खबर है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। दोनों शहरों के अलावा अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वजीर बालदी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने लिया हालात का जायजा। बारिश से मुतासरा इलाकों का अहदेदारों के साथ किया दौरा। कुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन में बारिश से मुतासरा इलाकों में मसरूफ़। पानी की निकासी और डेब्रिस की मुंतकिल के लिए किए गए इक़दाम। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के तहत दोनों शहरों के कई नालों की तामीर। जारिया बारिश में नुकसानात में कमी। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और मेयर जीएचएमसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार मकामे हादसे पर ही फौत। मुतल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बालदी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव बारिश के बाद होने वाले हालात के सिलसिले में मुसलसल आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं और मुख्तलिफ हिदायतें भी दी जा रही हैं। वज़ीर के.टी. रामाराव ने बारिश के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने की गरज से इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं और ज़िले कलेक्टर्स के अलावा दीगर आला अहदेदारों को हिदायत भी दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत के.टी. रामाराव ने दोनों शहरों में बारिश से मुतासरा इलाकों का आला अहदेदारों के हमरा दौरा किया। बिलखुसूस नालों से लगे इलाकों का उन्होंने तफसीली दौरा किया, जिनमें हुसैन सागर और मूसा नदी से लगे इलाके शामिल हैं। चादरघाट में मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला भी उनके हमरा थे, जिन्होंने उन्हें वहाँ के हालात से वाकिफियत करवाई। के.टी.आर ने कहा कि दोनों शहरों में नालों की तोसी और उनकी तामीर की वजह से नुकसानात में कमी आई है, ताहम और कई नालों की तामीर होनी बाकी है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बलदिया मुतल्लिक़ा हल्कों और मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में बारिश के बाद हुए हालात का जायज़ा लेते हुए वहाँ पानी की निकासी के अलावा दीगर इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में और मसाइल की यकसूई में मसरूफ़ हैं। सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुआयना किया और आवाम से मुलाकात भी की। रुकन असम्बली ने चादरघाट, छोटा ब्रिज, रसूलपुरा और मूसारामबाग ब्रिज का भी जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा दौरा किया और पानी की निकासी को यकीनी बनाने और दीगर कामों के सिलसिले में हिदायत भी दी। इलाहाबादी इदारे मिल्लिया मस्जिद, शंकर नगर, सलम इलाके का भी उन्होंने तफसीली दौरा किया और मूसा नदी के किनारे वाक़े इन इलाकों में मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में निशानदही भी की। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अपने हल्कों में बारिश के बाद हुई हालात का तफसीली तौर पर जायज़ा ले रहे हैं और इक़दामात के लिए नुमाइंदगी भी की जा रही है।
इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्के के बारिश से मुतासरा इलाकों अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, हुदा पार्क, लंगर हाउस, लक्ष्मी नगर, खादर बाग और अतराफ अकनाफ का GHMC इदारों के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। रुकन असम्बली ने पानी की निकासी के अलावा JCB के जरिए डिब्रिस की मुंतकली को यकीनी बनाने के इक़दाम किए। GHMC की मानसून टीम भी बारिश से मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो रहा है और शहर के कई इलाके दीगर मसाइल से जूझ रहे हैं। इस सिलसिले के तहत अमान नगर ए में वाक़े मस्जिद उस्मान बिल्कीस के रूबरू एक कदीम बोसीदा मकान बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया। इत्तला मिलते ही मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने मकाम हादसे पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और फौरी तौर पर जोनल कमिश्नर GHMC और दीगर अमले को तलब करते हुए मुनहदिमा मकान के बाक़ियात को भी फौरी तौर पर ढा दिया गया। इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, जबकि बलदी अमले ने डिब्रिस की मुंतकली को भी फौरी तौर पर यकीनी बनाया। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला में भी अवाम बारिश की मार झेल रही है। खम्मम ज़िले के पालेरू हल्के में भी बारिश से कई मकानात को नुकसान हुआ है। ज़िले खम्मम के पालेरू हल्के में भी अवाम मुतासिर हुई है। इत्तला मिलते ही MLA पालेरू के उपेंद्र रेड्डी ने मुतासरीन को रिलीफ कैंप पहुँचाया और इदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी गई। उन्होंने बताया कई देहात जो बारिश से मुतासिर हुए हैं वहाँ हुकूमती मिशनरी और DRF की टीमें मुसलसल काम कर रही हैं ताकि मुतासरा अवाम को राहत पहुँचाई जा सके। माह मुहर्रम की मुनासिबत से कई शख्सियतें दबीरपुरा में वाक़े अलावा बीबी पहुँचकर आलम बीबी को ढट्टी पेश कर रही हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद अलावा बीबी पहुँचे और आलम बीबी को ढट्टी पेश की। बाद उन्होंने पुलिस की जानिब से किए गए बंदोबस्त का जायज़ा भी लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुहर्रम के जुलूस के सिलसिले में तमाम इंतज़ामात किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर बावजूद बारिश के कई दिनों से इंतज़ामात में मसरूफ़ है। उन्होंने अवाम से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की। आज 8 मुहर्रम के मौके पर मैं बीबी का अलावा आया हूँ। 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए भी पूरे सारे इंतज़ामात मुकम्मल हम कर लिए हैं, सब कुछ तैयार है और पुलिस की तरफ से जो भी इंतज़ामात करने हैं वो सब हम ट्रैफिक के तरफ से बंदोबस्त करना और लॉ एंड ऑर्डर का पोस्टिंग हो या जुलूस के लिए जो भी फोर्स की ज़रूरत है सब का इंतज़ामात हमने कर लिया है। और वो दिन हाथी का भी इंतज़ाम हो गया है और जुलूस में जो भी हिस्सा लेने वाले हैं सबको सबसे हमने बात भी की है, सबका ताउन हम उस मौके पर उनसे मांगा है। और ये बार मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि पिछली बार जो
3-4 घंटे देर से चली है जुलूस, उसको थोड़ा सही वक्त पर हम चलाएं, सब लोग अपना ताउन दें इसमें, और हर तरीके से हैदराबाद सिटी पुलिस के अफसरान और हम सब भी रहेंगे। और इस गम के मौके पर, मातम मनाने के मौके पर, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर हम सबको हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से शिया भाइयों बहनों सभी को हमारा साथ है, और हम दुख के समय में हम उनके साथ हैं। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और मेयर जीएचएमसी विजयलक्ष्मी ने कहा है कि दोनों शहरों में नालों की तामीर और तोसी के बाद हालिया बारिश में नुकसानात में कमी आई है, और नए सिलसिले में मीडिया से तफसीली बात भी की। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेने के सिलसिले में आला ओहदेदारों बशमुल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने इजलास में चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो भोपाल पल्ली, जहां कल तकरीबन 60 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उसका हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़िज़ाई सर्वे करें और हालात का जायज़ा लेते हुए राहतकारी के काम करने की कलेक्टर्स और अहदेदारों को वज़ीर आला ने हिदायत दी। इसके अलावा वज़ीर आला KCR ने इस बात की भी हिदायत दी कि मलगू ज़िले में जहां 130 सयाह फंस गए हैं, उन्हें वहां से निकालने के फ़ौरी तौर पर इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना वज़रा को भी हिदायत दी कि वो अपने अपने अज़ला में मौजूद रहते हुए आवाम को मुश्किलात को दूर करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम अज़ला में जारी बारिश के पेश नज़र वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी को हिदायत दी कि वो तालीमी इदारों के अलावा स्कूल और कॉलेजेस की 2 दिनों की तातीलात में मज़ीद 1 दिन का इजाफ़ा करते हुए 28 जुलाई बरोज़ जुमे को भी तातील देने के सिलसिले में मकतूब जारी करें, जिस पर वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने अमलावरी करते हुए रियासत के तमाम सरकारी और खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस को जुमे के रोज़ तातील देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हफ्ते के रोज़ यौम आशूरा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में आम तातील है, जबकि स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा 31 जुलाई से खोले जाएंगे। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश के बाद शहर के 3 बड़े ज़खायर आब उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर लबरेज़ होने के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर के 14 दरवाजे खोलते हुए 2,11,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि GHMC ओहदेदार और वर्कर्स 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रेटर हैदराबाद में कोई बड़ा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ छोटे छोटे वाक़यात ही सामने आए हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि शहर की कई इलाक़ाजात में ट्रैफिक जैम का मसला दरपेश हुआ है, लेकिन इसे दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए ट्रैफिक मसाइल को दूर करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि नाला स्ट्रेटजी के तहत 36 नालों के तामीरी काम पाए तकमील किए गए, सिर्फ 6 नालों के तामीरी काम बाकी हैं। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजयलक्ष्मी ने बताया कि गुज़िश्ता जुमे के रोज़ कंट्रोल रूम क़ायम करने के अलावा GHMC की जानिब से एमरजेंसी टीमें, मोबाइल टीमें और स्क्वाड तश्कील दिए गए थे। शहर भर में 2111 मुलाजमीन ने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए शारों की साफ़ सफाई करने और पानी की नक्कासी अमल में लाने के इक़दाम किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में GHMC कमिश्नर, डिप्टी मेयर और दीगर भी मौजूद थे।
वज़ीर आई.टी. व सनत के.टी. रामाराव ने टी-सेट नेटवर्क की 6वीं सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि टी-सेट के तहत 2 चैनल्स के ज़रिए रियासत भर के 90 लाख तलबा को तालीम से आरास्ता करने के इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत राज और पंचायत राज के स्कूल्स भी शामिल हैं। उन्होंने शैलेश रेड्डी और दीगर ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश की कि वो तलबा को तालीम के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम करें। इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी J.S. रंजन के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। పిల్లలు ఇవాళ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్న పద్ధతులు కూడా మారుతూ ఉన్నాయి. ఎవరో క్లాస్లో ఒక లెక్చరరో లేకపోతే టీచరో నించుని చెప్తే నేర్చుకున్నది ఎంతైతే ఉంటుందో, ఎంతైతే ఓపికగా అప్పుడు వింటారో, అంతకంటే ఎక్కువ ఈరోజు పిల్లలు తాము చూసే ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా అక్కడి నుంచి గ్రహిస్తూ ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఒక పాపులర్ లేట్ నైట్ కామెడీ షో ఉండేది. దాని పేరు కామెడీ షో కాదు, లేట్ నైట్ టాక్ షో ఉండేది. డేవిడ్ లెటమన్, లేట్ నైట్ విత్ డేవిడ్ లెటమన్ అని ఉండేది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर TRS के वज़रा और अरकान मुखनन नामुतहरिक हो गए हैं। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ई दयाकर, सत्यवती राठौर और रुकन असम्बली G. वेंकटरमना ने बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। मुकामी ज़खायर आब और आबी प्रोजेक्ट्स का भी जायज़ा लिया गया, जबकि ओहदेदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई। ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के कर्ज स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने 6 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। जुमेरात को दारुस्सलाम में रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़ूम खान ने 562 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्के बहादुरपुरे की आवाम के तमाम मसाइल की यकसुई की जा रही है। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़ूम खान से इजहार तशक्कुर किया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन इस दारुसलाम में रखा गया था और आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर 562 चेक दिए गए और ये चेकों का अमाउंट 5,62,65,000 रुपीज़ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी आप देख सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी शादी मुबारक के लिए या कल्याणा लक्ष्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जमात की नुमाइंदगी बढ़ चढ़कर हो रही है और हमारी कोशिश यही रह रही है कि हम जितना हो सके इंक्वायरियां कराकर गवर्नमेंट से फंड्स जल्दी से जल्दी अलॉट कराकर उसके चेक बनाकर आवाम को दिया जाए और उसका नतीजा देख सकते हैं कि आज 562 चेक दिए गए हैं।
शहर में जारी मुसलसल बारिश के दौरान मजलिसी कायदीन अपने अपने हलकों और डिवीजन्स में सरगर्म हैं और बल्दिया की मानसून टीमों के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। बल्द डिवीज़न शास्त्रीपुरम में भी मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुसलसल डिवीज़न के इलाक़ात में बारिश से मुतासरा इलाक़ों में अवामी तकालीफ और मसाइल का जायज़ा लेते हुए मानसून टीमों के हमरा बारिश के पानी की निकासी अमल में लाई और मुतालिका एमआरओ व दीगर बल्दी ओहदेदारों को सूरत हाल के बारे में तफसीलात से आगाह किया। जुमरात को कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों और गलियों का दौरा करते हुए बारिश के जमा पानी की निकासी अमल में लाई, जहाँ चंद मकानात में पानी दाखिल हो गया था। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी सदूर इब्तिदाई व दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशनबाग में मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और बारिश से मुतासरा इलाक़ों से पानी की निकासी अमल में लाई। जुमरात को कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बहादुरपुरा नाले की साफ़ सफाई के इक़दामात की निगरानी की। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हल्के का तवील दौरा करते हुए बल्दी मसाइल और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया था और रुकन असम्बली की हिदायत के बाद जुमेरात की सुबह से बहादुरपुरा नाले की साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए गए। हुसैनी पाशा ने बताया कि किशनबाग डिवीज़न के दीगर इलाक़ों में भी मानसून की टीमों के हमरा बारिश के पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर भी मौजूद थे। और सुबह में जोनल कमिश्नर साहब भी दौरा करें, खासतौर पर एम साहब बोले जितना हो सकता आवाम के बीच में रहना चाहिए, आवाम की खिदमत करना चाहिए। इसलिए कल तफसीली दौरा करे थे एरिया MLA मौज़म खान साहब। कल सुबह से लेके शाम तक पूरा बादलपुरे का दौरा किए। जैसा एरिया में एफर्ट था वो एरिया के हिसाब से, जैसा कि MLA साहब किशनबाग का भी नाले का दौरा किए थे और यहाँ पर रिजल्टिंग ज़्यादा होगी, तो ख़ास तौर पर MLA साहब बोले थे कि नाले की सफाई करना बोलते। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मौज़म खान साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से पिछले साल बहादुरपुरा सैयदुल शुहदा और शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुजाअत, सब्र, सखावत, हिम्मत, तक़वा और पाकीज़गी के अलमबरदार थे। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अमली झलकें नज़र आती हैं। अहले बैत से मोहब्बत तमाम मोमिनीन पर लाजमी है। जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में सालाना लब्बैक या हुसैन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मौलाना डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी, हज़रत मौलाना सादात पीर बगदादी ने खिताब किया। डॉक्टर मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने खैर मक़दमी कलमात अदा किए। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर परवेज़, मोहम्मद अहमद पाशा, शमसुद्दीन फ़ारूक़ी, मुफ्तिया हाफ़िज़ा रिज़वाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिखार मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम, डॉक्टर मुफ्तिया सिद्दीक़ा फ़ातिमा, मुफ्तिया सोबिया सहर और मुफ्तिया अमरीन व दीगर ने भी शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में जलसे शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व जमीअ शुहदाए करबला का इनक़ाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना हज़रत सादत पीर बगदादी साहब क़िबला मदद आली की सरपरस्ती में इनक़ाद अमल में लाया गया है। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खतीबुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब बंदा नवाज़ी और इसके अलावा दीगर हज़रात ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी
हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुस्तान अली क़दरी साहब ने की। रसीक जेम्स एंड जेवेलर्स के सरबरा एम रज़ा अपने अहबाब के हमरा दबीरपुरा में वाक़ अलावा बीबी पहुँचे और अलम बीबी पर उन्होंने ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि मुहर्रम का जुलूस पुरअमन रहेगा और आज़ादार इस जुलूस के साथ होंगे। उन्होंने बताया कि बारिश के बावजूद आज़ादारों के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं के साथ बीबी के अलावा में इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने आया हूँ। करबला दरअसल में कुरान की तफसीर का नाम है। करबला जामे सुपर कट कर दो आवाज़ पर नए सिलसिले। वरंगल में वाक़ रेलवे ट्रैक्स और काजीपेट रेलवे स्टेशन पर भी बारिश का असर देखा गया, जहां जगह जगह पानी ठहरा हुआ देखा गया। रेलवे की तमाम लाइंस पर और बिलखुसूस पटरियों के अतराफ और कनाफ पानी देखा गया। हुक्काम को फौरी तौर पर अलर्ट किया गया ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने के लिए PVNR एक्सप्रेसवे तामीर किया गया है, ताहम इस पर कई हादसात रोनमा हो रहे हैं। PVNR एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार मकामे हादसे पर ही फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक PVNR एक्सप्रेसवे पर बाइक्स का दाखिला ममनू है, ताहम यह नौजवान बाइक पर तेज़ रफ्तारी से जा रहा था, जबकि पिलर नंबर 153 के पास बाइक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। नौजवान वहीं ढेर हो गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकामे हादसे पर पहुंची और नाश व बर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया। इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। PVNR एक्सप्रेसवे पर इस हादसे की वजह से शदीद ट्रैफिक जैम भी देखा गया। रियासत तेलंगाना बशमूल दोनों शहरों में जारी मुसलसल और वक्फे से बारिश के बाद सूरत हाल काफ़ी अबतर हो चुकी है और मुख्तलिफ अजला में बारिश का पानी कई इलाक़ों और देहात को मुतासिर कर रहा है। इसी तर्ज पर मुख्तलिफ आबी ज़खायर और नदी और तालों में भी पानी लबरेज हो चुका है। रियासत तेलंगाना और दोनों शहरों में जारी बारिश की सूरत हाल पर पेश है ये रिपोर्ट। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से शदीद बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। दर्जे हरारत में मुसलसल कमी हो रही है। 24 घंटों में कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद में मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की गई है।
रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला शदीद बारिश की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। कई डैम्स लबरेज होकर बह रहे हैं। तालाब और नदियों की सतह आब मुकम्मल हो चुकी है। रियासत तेलंगाना के मुलुगु वेंकटपुर में सबसे ज़्यादा 649.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शंकर ज़िले के चटियाल में 616.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरे अजला में 500 मिलीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। रियासत तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के तनाजुर में रियासती डीजीपी अंजनी कुमार ने बताया है कि रियासती चीफ सेक्रेटरी के जरिए हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि डीजीपी दफ्तर से डीजी लॉ एंड ऑर्डर, ग्रे हॉर्न्स और दूसरे ओहदेदार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2009 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मोचानपल्ली में सैलाब मुतासरीन को बाहिफाजत निकालने के लिए NDRF की 6 टीमें मुतहरिक हैं। डीजीपी ने अवाम से अपील की है कि ज़रूरत के मुताबिक ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने हैदराबाद के तमाम कमिश्नरेट में बारिश से पैदा सूरत हाल को काबू में बताया है। डीजीपी का यह भी कहना था कि मुसरम बाग पुल पर पानी पर नज़र रखी जा रही है। उनका कहना था कि सरपरस्त बच्चों पर नज़र रखें, सेल्फी लेने के लिए पानी में ना जाएं, बरखी खंभों पर जाने से गुरेज करें। सिचुएशन इज अब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल. मूसाराम बाग लो ब्रिज लो प्रस्तुतम कुड़ा ब्रिज की 1 फीट కింద వాటర్ లెవెల్ ఉంది. సో దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. కొన్ని ఏరియాస్లో నేషనల్ హైవే తర్వాత స్టేట్ హైవేలో మైనర్ డ్యామేజెస్ టు ద రోడ్ జరిగింది. ఇదిలో ఆర్ఎన్బి తరఫు నుంచి నేషనల్ హైవే అథారిటీ తరఫు నుంచి రిపేర్ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది. కొత్తగూడెంలో కూడా ఎస్పీ వినీత్ గారు స్టేట్మెంట్ ప్రకారం అబౌట్ 136 ఫ్యామిలీస్ కి ఒక సేఫ్ ప్లేస్లో షిఫ్టింగ్ కూడా జరిగింది. తర్వాత దుమ్ముగూడెం, కర్కాగూడెం ఈ ఏరియాలో NDRF టీమ్ తరఫు నుంచి కూడా లోకల్ పోలీస్కి కోఆపరేషన్ ద్వారా 15 ఫ్యామిలీస్కి సేఫ్టీ ప్లేస్లో షిఫ్టింగ్ కూడా జరిగింది. అంటే ఫస్ట్ అందరు పబ్లిక్కి మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఒక అపీల్ అంటే అన్నెసెసర్లీ బయటికి రావద్దు. ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ పని వస్తే లేకపోతే సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దేర్, దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్. తర్వాత కొన్ని రోడ్స్లో పర్టికులర్లీ కాజ్వేస్లో వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఉంది. ఇది టైంలో ఈ ప్లేసెస్లో వెహికులర్ మూవ్మెంట్ కూడా అడ్వైజబుల్ కాదు. సో కైండ్లీ రిమైన్ ఇన్సైడ్. తర్వాత లోకల్ పోలీస్ తోటి టచ్లో ఉండండి. వీఆర్ 24 hours ఫర్ యువర్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ డయల్ 100లో ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. తెలంగాణ పోలీస్ ఈజ్ ఫుల్లీ రెడీ టు హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్. रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में जारी बारिश से जहां कहीं डैम्स लबरेज हो गए हैं, वहीं नदियों और तालाबों में तुगयानी देखी जा रही है। निर्मल का कड़ियम प्रोजेक्ट ऊपर से बह रहा है। प्रोजेक्ट की सतह आप मुकम्मल हो चुकी है। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आसपास के इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। बताया गया है कि प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। డ్యామ్ పై నుంచి ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నటువంటి విజువల్స్ చూడండి ఒకసారి. तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म से गुजरने वाली गोदावरी में भी पानी खतरे के निशान तक है। आसपास के इलाके शदीद मुतासिर हैं। इस इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। आमद रफ्त का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। मुकामी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका आला ने बताया कि 27 कॉलोनियों से 790 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है।
इसी दौरान भोपालापल्ली के इलाके में सैलाब में मुतादिद लोग फंसे हुए हैं। इसी दौरान इत्तला मिल रही है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गया है। बताया जा रहा है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी रवाना किए जा रहे हैं। ప్రజలందరూ ప్రాణాలు బిక్కున పెట్టుకొని చూస్తున్నాం. ఎవరు సహాయక చర్యలు చేపట్టడం లేదు. మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. ఇండ్లు కూడా దాదాపుగా స్లాబ్ మునిగేంత దగ్గరికి వచ్చినాయి. దయచేసి మమ్మల్ని ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలి. तेलंगाना का मुलगू का इलाका शदीद बारिश से मुतासिर हुआ है। मुलगू शाहरा 163 पसरा कुंटे के पास सड़क बह गई है। आमदरफ्त का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। आदिलाबाद में भी कई अजला में शदीद बारिश के बाद कई देहातों को डूबा हुआ देखा गया है। शहरी इलाके भी गैर मामूली मुतासिर हुए हैं। फसलों को भी भारी नुकसान होने की इत्तला मिली है। सिद्दीपेट हुस्नाबाद में पुल पानी में डूब गया है। आवाम की आमोदरफ्त बंद कर दी गई है। आसपास के पूरे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पूरा रोड बंद है से पानी पूरा लेवल हो गया है। डाउन नीचे इसके अंदर ये ब्रिज है यहाँ पे। जगतियाल के धर्मापुरी की शाहराह बंद कर दी गई है। शाहराह पर से पानी का मुसलसिल तेज बहाव देखा जा रहा है। जगतियाल के दूसरे इलाके से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली है। तेलंगाना के घटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में ORR सर्विस जो तारामती पेट से होकर गुजरती है ज़ेरे आब आ चुकी है। रच्चाकंडा पुलिस की तरफ से आवाम को मुतबादिल रूट इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी पानी जमा देखा गया है। सिद्दीपेट के तारीखी इलामा झील भी लबरेज हो गई है। झील का पानी सड़क पर से होकर बह रहा है। नशेबी इलाकों की आवाम को चौकस कर दिया गया है। भैंसा के गडियाना वागू प्रोजेक्ट की सतह आब भी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 358.70 मीटर बताई गई है और मौजूदा सतह आब 358 मीटर बताई गई है। प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। यहां से पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। करीमनगर का गारापल्ली तालाब लबरेज होकर सड़क से बहता हुआ देखा गया है। तालाब के लबरेज हो जाने से आसपास के इलाके भी पानी में डूब गए हैं। ఎడబడుతుంది వాటర్లో వాడు అడిగే తడైపోతారు పోతాయి మరి ఇక కింద పడతానే ఏ ఆడబడరాదు. निजामाबाद के कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होने की इतलात मिली हैं। कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया है। निजामाबाद में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज बनाकर रख दिया है।
वरंगल भद्रकाली मंदिर के पास का इलाका भी पानी में डूबा हुआ है। मुकामी अवाम महसूर है। बाज गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। बचाव और राहत कार्य की टीमों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। मुकामी अवाम की तरफ से बचाव और राहत कार्य के कामों में ताउन किया जा रहा है। इसी दौरान जयशंकर भूपालपल्ली के मोरचन्नापल्ली देहात से दर्जनों अफराद को निकाल लिया गया है। ये पूरा देहात 4 ता 5 फीट पानी में डूबा हुआ है। इलाके में 1500 अफराद फंसे हुए बताए गए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों को इलाके में मुतहरिक कर दिया गया है। जगतियाल में जारी बारिश का भी मंजर सामने आया है। जिले में बारिश ने कई इलाकों को अमलन तालाब और झील में तब्दील कर दिया है। मकानात पानी से घिरे हुए हैं और अवाम महसूर होकर रह गए हैं। तेलंगाना के मुल्गों में मुसलसिल बारिश से शाहरा नंबर 163 के पास पुल पर से पानी बह रहा है। अवाम को यहां काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में जारी बारिश के तनाजुर में शहर के ज़खायर आब से पानी का इखराज जारी है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। मौजूदा सतह आब 1787.40 फीट है। इनफ्लो 1600 और आउटफ्लो 216 बताया गया है। उस्मान सागर के 2 गेट 1 फीट तक खोले गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है। मौजूदा सतह आब 1761.40 फीट है। इनफ्लो 2000 क्यूजिक्स और आउटफ्लो 1350 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर के 2 दरवाजे 2 फीट तक उठाए गए हैं। शाम तक उस्मान सागर और हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे उठाए जा सकते हैं। मुसरमबाग से गुजरने वाली मूसी नदी में भी पानी का तेज बहाव देखा गया। बल्दी हुकाम की तरफ से नदी के बहाव पर नजर रखी जा रही है। नदी से लगे मकीनों को चौकस किया जा रहा है। हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों में आवाम को बाज़ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी जमा है। आमदरफ्त मुतासिर हुई है। महकमे बल्दी और बरक़ी की तरफ से आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो जहां भी पानी जमा है वहां ना जाएं। बरक़ी खंभों और ट्रांसफार्मर से दूर रहें। हैदराबाद में जारी बारिश से पैदा हालात का जायजा लेने के लिए मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी और रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, डिप्टी मेयर एम श्रीलता ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने का जायजा लिया गया। शहर के ज़खायर आब में पानी के मुसलसिल इनफ्लो के बहाव पर नज़र रखने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। ज़खायर आब से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की भी तरगीब देने की हिदायत दी गई है। अवाम ज़रूरत पड़ने पर बल्दिया के कंट्रोल रूम के नंबर 040-211-1111 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों के अलावा अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वजीर बालदी नज़्म व नसक़ के.टी. रामाराव ने लिया हालात का जायजा। बारिश से मुतासरा इलाकों का अहदेदारों के साथ किया दौरा। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन में बारिश से मुतासरा इलाकों में मसरूफ़। पानी की निकासी और डेब्रिस की मुंतकिल के लिए किए गए इक़दाम। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के तहत दोनों शहरों के कई नालों की तामीर। जारिया बारिश में नुकसानात में कमी। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और मेयर जीएचएमसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार मकामे हादसे पर ही फौत। मुताल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।